लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आई हूँ। आज जो मैसेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मैसेज बाइबल की पुरानी पुस्तक यशायाह की जो पुस्तक है उसमें से है। अध्याय 40 और वचन 18 से 27 जो है, इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के सुनाऊंगी। यह विषय यह है कि क्या मूर्तियों की पूजा करना सही है, क्या फ़ोटोज़ की पूजा करना सही है, क्या मूर्तियों को और फोटोज़ को परमेश्वर मानना सही है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आज ये वचन आपको सहायता करेंगे। परमेश्वर का ये जो मैसेज है आपको सहायता करेगा यह मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए कि क्या ये सही है या गलत है। बाइबल का वचन कहता है कि क्या तुम परमेश्वर की तुलना किसी भी वस्तु से कर सकते हो? नहीं। क्या तुम परमेश्वर का चित्र बना सकते हो? नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर का चित्र नहीं बना सकते। परमेश्वर ने अब तक अपना फेस, अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया है। इसीलिए नहीं दिखाया कि मनुष्य उनका फेस ना बना सके। और क्योंकि मनुष्य जब भी ऐसा कुछ करते हैं, किसी का फेस बनाते हैं, तो उन फेस का फ़ोटो बना के उस फोटो की पूजा करने लग जाते हैं, उस फेस का मूर्ति बना के उस मूर्ति की पूजा करने लग जाते हैं और वह मूर्ति पूजा की पाप में पड़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का ये वचन आपको यही पूछ रहा है कि क्या तुम परमेश्वर की तुलना किसी भी वस्तु से कर सकते हो? नहीं। परमेश्वर उस फोटो में नहीं है, परमेश्वर उस मूर्ति में नहीं है, और आप तुलना नहीं कर सकते परमेश्वर की किसी भी फोटो से या किसी भी वस्तु से। तो परमेश्वर को किसी भी वस्तु या फोटो में ढूंढने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा खुदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगला मैसेज पढ़ेंगे, अगला वचन पढ़ेंगे। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर को लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं और उन्हें देवता कहते हैं। एक कारागिर मूर्ति को बनाता है, फिर दूसरा कारागिर उस पर सोना मढ़ देता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है। सो वह व्यक्ति आधार के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी चुनता है जो सड़ती नहीं है। तब वह एक अच्छी लकड़ी के कारीगर को ढूंढता है। वह कारीगर एक ऐसा देवता बनाता है जो ढुलकता नहीं है। निश्चय ही तुम सच्चाई जानते हो। बोलो, निश्चय ही तुमने सुना है, निश्चय ही बहुत पहले किसी ने तुम्हें बताया है। निश्चय ही तुम जानते हो कि धरती को किसने बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने जो मूर्ति बनाई है, आपने जो फ़ोटो रखी है, क्या वो फ़ोटो इस धरती का क्रिएशन कर सकते हैं? क्या वो फ़ोटो किसी इंसान का क्रिएशन कर सकते हैं? क्या इस धरती पे जो भी चक्र है, जो भी जीवन काल है, उसको चलाने की क्षमता वो रखते हैं? नहीं ना। तो आप उसको परमेश्वर कह के और परमेश्वर से उसकी तुलना करके उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोचिए, ये सब गलत है, क्योंकि बाइबल ये कह रही है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा गलत है। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि जो फ़ोटो है उस फोटो से परमेश्वर की तुलना करना गलत है। किसी भी मूर्ति से परमेश्वर की तुलना करना गलत है। उस मूर्ति को पूजना गलत है। आप अगर मान महिमा देना है तो सच्चे खुदा को दीजिए। आप अगर मान महिमा देनी है तो उस परमेश्वर को दीजिए जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, आपकी रचना की है, और वो कहीं नहीं तो आपके हृदय में बसते हैं, आपके सच्चे हृदय में बसते हैं। आप जब पाप रहित जीवन जीते हैं तो आपके हृदय में आके बसने वाले जो सच्चे खुदा है वही सच्चे परमेश्वर है। यशायाह का अध्याय 40 वचन 25 कहता है, क्या तुम किसी से भी मेरी तुलना कर सकते हो? नहीं, कोई भी मेरे बराबर का नहीं। अगला वचन कहता है, ऊपर आकाशों को देखो, किसने इन सभी तारों को बनाया? किसने वे सभी आकाश की सेना बनाई? किसको सभी तारे नाम बनाम मालूम है? सच्चा परमेश्वर बहुत ही सदृढ़ और शक्तिशाली है, इसलिए कोई तारा कभी निज मार्ग नहीं भूला। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आपने देखा है कि जो सृष्टि है यह बहुत सिस्टमैटिकली चलती है। जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, बहुत सिस्टमैटिकली चलते हैं और इनका एक समय है और समय के साथ साथ सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज है। और ये सब अरेंज्ड वर्क, ये सब टाइम टेबल के अनुसार किसकी वजह से चलता है? सिर्फ और सिर्फ उसी परमेश्वर की वजह से चलता है, उसी सच्चे खुदा की वजह से चलता है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। उन्होंने सब कुछ अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज करके सब कुछ चलाया है। उनको हमारे बाल तक पता है कि उन्होंने हमारे बाल तक गिन के रखे हैं कि हमारे सर पे कितने बाल हैं। इनकी तक उनको इन्फॉर्मेशन है। क्या वह इन्फॉर्मेशन कोई फ़ोटो रख सकती है? क्या वह इन्फॉर्मेशन कोई मूर्ति रख सकती है? क्या कोई मूर्ति किसी का जीवन बदल सकती है? क्या कोई मूर्ति किसी चिड़िया को खाना ला के दे सकती है? क्या कोई मूर्ति किसी भी प्राणी का वृद्धि निर्वाह कर सकती है? क्या किसी ऋतु को चला सकती है? क्या किसी ग्रह को चला सकती है? क्या सूरज को और चांद को उनकी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है? क्या पृथ्वी को पृथ्वी को एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकती है? अपने ही गोले के अंदर घुमा सकती है? हम सबको साइंटिफिकली पता है कि परिवलन और परिभ्रमण की क्रिया होती है। क्या परिवलन और परिभ्रमण जैसी क्रिया को सुस्थिति से कोई मूर्ति चला सकती है? क्या पूर्णिमा और अमावस्या को 15 दिनों के बाद सिस्टमैटिकली क्या कोई मूर्ति चला सकती है? क्या समुद्र को जो उभार आता है वो कोई मूर्ति ला सकती है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या भावनाओं को किसी व्यक्ति के अंदर इम्प्लांट करने का काम मूर्ति कर सकती है? नहीं कर सकती है। परमेश्वर ही है, सच्चे खुदा ही हैं जो इंसान को चला रहे हैं, उनकी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। परमेश्वर ही हैं जो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये परमेश्वर भी ही हैं जो यहाँ जो सृष्टि पे जो ऋतु होते हैं, जो वातावरण है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह शक्ति किसी भी मूर्ति में नहीं है, यह शक्ति किसी भी फोटो में नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए यह जो परमेश्वर का वचन है वो क्लियर कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करो, ना ही किसी फ़ोटो की पूजा करो। आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर से आपका कनेक्शन हो तो परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के सच्चे बेटे हैं और उन्हीं के नाम से की गई जो प्रार्थना होती है वो स्वीकार होती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर हमसे कनेक्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आप प्रार्थना करो तो सच्चे खुदा से प्रार्थना करो। बोल लो कि सच्चे खुदा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सच्चे खुदा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार हो तो यीशु के नाम से मांग रही हो, यीशु के नाम से मांग रहा हो, ऐसे ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो स्वर्ग की कुंजियाँ हैं वह यीशु मसीह को दे के रखी है। यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हमारे बीच के मीडिएटर हैं। जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो सारा स्वर्ग हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, परमेश्वर से कांटेक्ट करने के लिए साथ देता है, हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। सारे स्वर्गदूत हमें मदद करते हैं कि हम परमेश्वर से कनेक्ट हो पाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चे खुदा से कनेक्ट करने के लिए, सच्चे खुदा से बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही काम आ सकती है, ना कि कोई मूर्ति पूजा, ना कि कोई फ़ोटो की पूजा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो मेरा मैसेज है आप तक पहुंचा है तो इस बात पे गौर कीजिएगा और सोचिएगा, क्या आप सही कर रहे हैं मूर्ति पूजा करके? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उस बात को आप सिर्फ फॉलो मत कीजिए कि आपका जो जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है वो हमें फॉलो करना है। आप उसको सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, उस पर आप सोचिए, आपका दिमाग लगाइए और आप अध्ययन कीजिए बाइबल का। आप जब बाइबल का अध्ययन करेंगे
तो परमेश्वर आपको सही राह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको जल्द से जल्द सही राह दिखाए और आप सबको सच्चे खुदा की पहचान हो। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।